चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कोई ऐसी बीमारियां भी होती है, सपोज कि मान लीजिए मेरे गर्दन में दर्द है तो वो आपका जल या फिर आप फूंक देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा होता है क्या? आपके अभी अगर दर्द हो रहा है हाँ। तो मैं यहीं बैठा रहूंगा, ले लूंगा। अच्छा, आप दर्द ले लेते हैं? हाँ, यहीं बैठे बैठे ले लूंगा। मैं बुलाता हूँ भाई, कोई हो तो दर्द वाला आ जाना। क्या दिक्कत है? बताया घुटने में दर्द है, दर्द हो रहा है? हाँ दर्द हो रहा है। आज ऊपर स्टेज के ऊपर आ जाइए। सकता है? अभी चेक कर रहा हूँ। बताएं कहाँ चल के बता। हाँ दर्द का एहसास अभी भी हो रहा है। हो रहा है, अब बता। दर्द अभी भी है। ऐसे करिए, अब बताइए। नहीं, पहले तो दर्द बताइए। दर्द इधर, अब ऐसे करिए, अब बताइए। अभी भी है। आप ऐसा करिए, कहीं दर्द नहीं हो रहा, मैं चेक कर रहा स्वेलिंग हूं। तो दिख रहा है ये आपको नहीं लेकिन दर्द नहीं, स्वेलिंग चली जाएगी। जैसे मैं पानी अपना पिलाऊंगा तो इसका नियम है, स्वेलिंग चली जाएगी। दर्द तो इधर है ना, स्वेलिंग नेक चली में, जाएगी। नेक इस में। समय दर्द कहीं नहीं हो रहा। दर्द नहीं, है। दर्द तो ये बता रही थी कंधे के पास से पूरा पूरा। यहाँ से यहाँ दर्द होता है, यहाँ ऐसे हाथ कर लो, हाँ बताओ। अब नीचे कर लो, अब बताइए कहाँ। पूरा है। कहीं भी दर्द नहीं हो रहा, मैं प्रमाण दे सकता हूँ, मशीन लगा के देख लिया जाए। कहीं भी इनका प्रमाण नहीं है, प्रमाण मैं दे रहा हूँ, इन दोनों के कहीं पेन नहीं हो रहा है। मैं भी प्रमाण दे रही हूँ, मेरे पूरा दर्द कहीं भी नहीं हो रहा। आप बाहरी वक्त बुला लें। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुजी, आज की लेडीजें बहुत बिगड़ रही हैं। बात तो सही है। कैसे? मैं उसके लिए बात करना चाहती हूँ। कैसे बिगड़ रही हैं? गुरुजी, कितनी औरतें अपने आदमी को धोखा दे रही हैं और पूजा पाठ खूब करती हैं। मंदिर में जो बहुत फल फ्रूट चढ़ाना, ये बात तो सही जल है। देना, तो कैसा धोखा दे रही हैं? मतलब आदमी से झूठ बोलेंगी और गलत कर रही हैं, दूसरा आदमी पटा रही हैं। अच्छा। और पूजा करती हैं लेकिन उसके तरीके से गलत उपयोग करती हैं। पूजा का महत्व नहीं समझती है, सत्संग सुनती हैं लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं समझती हैं। उसका गलत तरीका, गलत उपयोग करना। तो कितने % ऐसी स्त्रियां हैं आपकी नजर में? मुझे तो इस समय 25% स्त्रियां बेकार हो गई हैं। अच्छा, 25%? जी गुरुजी। 25% स्त्रियां पराये पुरुष के चक्कर में हैं। जी जी जी, और पुरुष भी ऐसे कर रहे हैं गलत। तो पुरुष कितने %? अभी गुरुजी वो भी वही चल रहे हैं। गुरु तो हमको लगता है आदमी लोग तो 50% होंगे। आदमी 50%। हाँ। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। जी, ये लवेरिया के चक्कर से आजकल कैसे बचे रहे? किसके चक्कर से? लवेरिया, जो आप बोलते हैं आई लव यू गेम चलता रहता है। तो आपको किसी ने आई लव यू बोला है? हाँ, पहले बोला था। तो आपने क्या बोला? आई लव यू टू बोल दिया? बोल दिया था तब, अब नहीं बोलता। हाँ, तो अब नहीं बोलना आई लव यू टू। और बाबा जी एक और क्वेश्चन। हाँ। 70 में क्या जोड़े 17 बन जाए, एक बार दोबारा बता दो। हाँ। बाबा जी ऐसी पहले एक दो और बता दो, हमें बहुत आनंद आता है। आग की मात्रा 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए, क्या जोड़ दें? मात्रा। हाँ। बोल राधे राधे, बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। व्हाट्सएप में आता है गाय का पहला मूत्र पीने से कैंसर ठीक होता है। मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। आप एक काम करिए, हॉस्पिटल्स बंद कर दीजिए और आप गायों के तबेले में वहाँ पे बेड्स लगवा दीजिए। वहाँ लोग गौमूत्र पीते रहेंगे, वहाँ गोबर खाते रहेंगे और बीमारियाँ ठीक। रुको जरा, सब्र करो। ये क्या है? गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, एक मुझे पूछना है, मोक्ष प्राप्ति का मूल मंत्र क्या है? समर्पण। गुरुजी, समर्पण कर चुके हैं लेकिन अभी भी ना अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। गुरुजी, सुबह शाम बस यही बोलते हैं, आप हमारे और हम आपके। बोलने से नहीं होगा। आपके पति दिन भर आपको आई लव यू बोले और प्यार पड़ोसन से करें। और गुरुजी, मेरी मिसेस जो है ये पत्नी बोलो, मेरी धर्म पत्नी है। मिसेस काहे कर रहे हो? मेरी धर्म पत्नी बोलो। मेरी धर्म पत्नी जो है ये बहुत। शादी करके लाए हो कि भगा के लाए हो? उतने के सही से बोला कर। और महिलाओं से पूछता, महिलाओं से कहता है हाँ बताइए आपकी शादी हो गई? तो कहती हाँ गुरुजी हमारी शादी हो गई है। तो कहला तुम्हारे कितने पति हैं? बताओ, ये पूछा पति कितने?
है तो वो महिला भी हंस रही है, गुरु जी सोच रही है। उनने सोचा कि गुरु से भी पूछ लूं कि तेरे बाप कितने भूतनी के बैठा सामने है और तेरी जो लुगाई है उसके कितने खसम है ये बता। है तेरी लुगाई पांचाली होगी या 5 खसम वाली है क्या? भूतनी के सही से बोला कर। माताओं बहनों के बारे में ये कहता कितने पति हैं तेरे घर में होते होंगे पति, तेरी अम्मा के होंगे, समझ गया। देश में जो है बेचारी हमारी माताएं बहनें गरीब चली जाती हैं अंधविश्वास में, मगर उनका अंधविश्वास धीरे धीरे हटेगा इन पाखंडियों से, गोबर भक्तों से। अबे ये निकला ही गोबर में से था, समझे। तो इसकी माँ बताई काय में से निकला था, भूतनी का कलिंग वाले बाल आगे गोबर की तरह लपेटा हुआ है। बाबा की याद चनियाओं की तरह चलता है, ऐसे लगता है जैसे वो बीच वाले बंदे होते हैं। राष्ट्रीय समलैंगिक संघ का है, समझे। उसी स्टाइल से आंखें नैन नक्श देखो इसके, हरकतें। अरे यार इतना मीठा खाते, मीठा 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 मिठाई हो गया है, समझे, मिठाई है। आपको मैं सही बता रहा हूँ, ये वो लोग हैं पाखंडी हैं, ढोंगी, और इनके नाम पे जो है कलंक है ये देश के नाम पे। ये बड़ी अच्छी बात। चल भूतनी के राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि जो लोग राम को नहीं वो चमार हैं। अच्छा वो कह रहा भूतनी का ओ अंधे। पहले नंबर तो तू ज्यादा चमत्कारी है, पहले आंख सही करा ले अपनी अपनी, मंत्र मार के भूतनी के अंधे। काय का राम का है, किसी का नहीं है भूतनी का, ये नौटंकी बाज है, पाखंडी है, ढोलू सा बैठ जाएगा और करेगा। चल भूतनी के। आज के बाद तूने कह दिया भारतीय समाज के लोगों को उल्टा सीधा। इसने क्या बुरे कर्म किए भाई, जो अंधा पैदा हुआ? पिछले जन्म में इसने कुकर्म किए होंगे, जरूर उस महिला को देखता होगा अंधे, किसी ने भाई आंखें फोड़ दी तेरी भूतनी के जन्म में अंधा। ये सबसे बड़ा नीचे निकम्मा नालायक है, हमारे दयादान पे पलता है, भीख पे पलता है। बताओ इसका क्या अरे यार इसका बिजनेस क्या है ये तो बता। हमारे दयादान और भीख पे पलता और हमारी भारतवासियों को गाली देता, भूतनी के औकात में रहियो। भारतवासियों को गाली देगा तो समझे जहां से निकला वहीं घुसेड़ देंगे। अबे अंधाचार्य मरा अंधाचार्य, कहां से आए भूतनी का अभद्राचार्य है। इसकी तो ऐसी गाली देगा, भूतनी के बहुत मारेंगे तेरे को। अंधा सा करता है। अबे अगले इतना कोटेंगे ना भारतवासी, इस जन्म में तो अंधा हुआ, अगले जन्म में गूंगा भी पैदा हो जाएगा भूतनी के, तू समझे। यही नहीं, अभी और सुनिए। बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? ठीक है, मध्यम वर्ग के लोगों को और भी कुछ सरकार मुझे मैं भरोसा है कि कुछ जरूर देगी। थोड़ा सा तेल डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा बाहर, लेकिन ये देश भी तो अपना ही है। ये तो हमारे भीतर प्राइड होना चाहिए कि अपने देश के लिए हम कुछ दे रहे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।